अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ कि आप भी जहाँ जहाँ हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे जी और आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। जी आज की इस व्लॉग में मैं बताऊंगी आपको यूके में रहने के क्या फ़ायदे हैं। यूके में जब हम लोग रह रहे होते हैं तो हम लोग को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मतलब मिलती है, क्या फ़ायदे होते हैं हमें, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं ना इन्हीं चीज़ों की वजह से अट्रैक्ट होते हैं और वो यूके आना चाहते हैं। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जी जो लोगों को, इमिग्रेंट्स को भी अट्रैक्ट करती है कि वो यहाँ आए इन चीज़ों की वजह से। तो मैंने कहा चले मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एनीवे जी, जो सबसे बड़ा मुझे फ़ायदा ये यूके का लगता है, यूके गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको दिया जाता है जी, यहाँ का जो है ना वो एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ दुनिया की बाकी कंट्रीज़ के एजुकेशन सिस्टम के साथ, तो भी ये बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है यहाँ का। और दूसरा ये है कि ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन कंट्रीज़ में जो सबसे ज़्यादा हमारी इनकम का एक जाता है ना हिस्सा, वो सबसे ज़्यादा जो जाता है जी वो जाता ही हमारा एजुकेशन के ऊपर है, हेल्थ के ऊपर है। तो ये जो चीज़ें हैं जी यहाँ पे बिल्कुल फ्री हैं। एजुकेशन आपके बच्चों को बिल्कुल फ्री मिलती है जी। तो 3 ईयर से लेके इवन कॉलेज तक वो टोटल फ्री पढ़ते हैं। यहाँ पे आपने 1 रुपया नहीं पे करना होता, आपको बिल्कुल इस चीज़ की टेंशन नहीं जी होती है। आपने स्कूलों की फीस भरनी है, बच्चों की किताबें लेनी है या उनके लिए एक्स्ट्रा आपने ट्यूशन लगवानी है। तो ये आपका बहुत बड़ा फ़ायदा है जी यूके में रहने का, फ्री एजुकेशन और बहुत अच्छी सिस्टम है एजुकेशन का इनका। तो और इसके अलावा जी आप लोगों को ये भी मतलब कॉलेज तक तो फ्री होता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी में भी अगर आपके बच्चे जाते हैं, ब्रिटिश सिटीजन है, तो भी मतलब फीस बहुत कम होती है उनकी, क्योंकि वो होम स्टूडेंट होते हैं तो कंपेयर टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के, तो इनकी फीस बहुत कम होती है। और उसके लिए भी फिर गवर्नमेंट इनको फैसिलिटेट करती है जी, वो उनको स्टूडेंट लोन दे देती है। जब वो यूनि से फ्री होकर निकलते हैं, जॉब करते हैं, तो फिर वो एक सर्टन अमाउंट होती है जो उनकी पे में से जी वो इंस्टॉलमेंट करके वो वापस कर देते हैं गवर्नमेंट को। लोन जो लिया होता है उन्होंने, स्टूडेंट लोन, तो वो वापस करते हैं। और ये सबसे बड़ा फायदा जो यूके में रहने का मुझे लगता है और है जो हम लोगों को दिया जाता है जी, वो फ्री एजुकेशन है, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट है यूके में रहने वालों के लिए। और दूसरा जो मैं आपको बताती हूँ यूके में रहने का सबसे बड़ा फायदा है जी, वो है जी यूके का हेल्थ केयर सिस्टम। ये यूके का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है, क्योंकि यूके का हेल्थ केयर सिस्टम जो है ना वो दुनिया का बेहतरीन मतलब केयर सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम माना जाता है। इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक तो ये फ्री है और दूसरा ये जी क्वालिटी की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ये नहीं है कि फ्री है तो आपको मतलब ज़्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, बहुत अच्छी हाई क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। अगर आप खुदा ना ख्वास्ता बीमार हो जाते हैं और अस्पताल जाते हैं, तो फिर आपको वो जो है ना वो ठीक करके ही बेचते हैं, चाहे उसके ऊपर जितना मर्जी खर्चा आए, लाखों का आए, करोड़ों का आए, आपको अपनी जेब से उस वक्त एक पेनी भी पे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, ना आपने करनी होती है, ना वो आपसे चार्ज करते। इवन आप खुद भी कहें कि मैंने जाना है, मुझे प्लीज़ डिस्चार्ज कर दे, तो वो डिस्चार्ज नहीं करते, क्योंकि मैंने भी 1-2 दफ़ा ऐसा कहा है। तो जब तक वो रिपोर्ट्स देख के सेटिस्फाई नहीं ना हो जाते तो वो आपको डिस्चार्ज नहीं करते। चलें जी, जो थर्ड फायदा है जी यूके में रहने का वो ये है जी, जो यूके है ना ये एक वेलफेयर कंट्री है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है, एजुकेशन फ्री दी जाती है आपको, जैसा कि मैंने बताया NHS यहाँ पे फ्री है। उसके अलावा भी जी अगर आप बहुत ज़्यादा एज के हैं या आप बहुत ज़्यादा खुदा ना ख्वास्ता बीमार हैं, या एक ऐसा वक्त आप पे आता है जी आप बिल्कुल काम करने के काबिल नहीं रहते, आपके पास जिंदगी गुजारने के पैसे नहीं है, खाने पीने के पैसे नहीं है, बच्चों को खुद से पाल नहीं सकते, लो इनकम है, तो गवर्नमेंट आपको जी हर तरह से सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट आपकी बैक के ऊपर खड़ी होती है, आपको लावारिस नहीं छोड़ती, आपको मतलब पैसे भी देती है अपने पास से, बहुत ज़्यादा नहीं देती मगर इतने ज़रूर देती है कि आप अपनी ज़िंदगी को ना एक नॉर्मल तरीके से गुजार सकते हैं, अपने बच्चों की अच्छी मतलब तरबियत कर सकते हैं, उनको अच्छा खिला पिला सकते हैं। तो ये यूके में रहने का एक बहुत मतलब बड़ा एडवांटेज है कि आपको जी गवर्नमेंट जो है ना यहाँ क्योंकि भूखा नहीं मरने देती, और यूके में कोई भी वैसे भूख से नहीं मरता। एनीवे जी, सोशल और आपको पता है वेलफेयर में आपको एजुकेशन भी फ्री मिल रही है, आपको वो इलाज भी आपका गवर्नमेंट से फ्री हो रहा है। उसके अलावा भी अगर आप पे कोई बुरा वक्त आता है तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है जी, इससे बढ़ के आपको और क्या चाहिए। जी यूके में रहने का जो नेक्स्ट फायदा है जी वो ये है जी, यूके में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं।
इसीलिए जी यूके को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी भी कहा जाता है। यूके में कोई भूख से नहीं मरता, कोई भूखा नहीं सोता और जॉब के बगैर भी कोई नहीं रहता, अनलेस के कोई बंदा खुद से जॉब ना करना चाहता हो या वो थोड़ा काम चोर हो। वैसे यूके में हर तरह का काम अवेलेबल होता है, चाहे छोटा काम हो कोई बड़ा हो, जो भी किसी ने करना हो, बस आपके अंदर जी काम करने का जज्बा होना चाहिए। दूसरा जो यहाँ का फायदा ये है जॉब अपॉर्चुनिटीज के अंदर मैं आपको बताऊं जी, यहाँ पे अगर आप कोई भी काम करते हैं चाहे छोटा या बड़ा, उसकी मिनिमम वेज जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइडेड होती है जी। आपको पर आवर इतनी वेज जो है ना, वो इतनी पैसे जो है ना वो आपको मिलने ही मिलने हैं। अगर आप 1 आवर करेंगे तो वो आप जहां पे भी काम करेंगे वो आपको उतने पे जरूर करेंगे। अगर कोई नहीं करता तो आप उनके अगेंस्ट जो है ना कंप्लेन कर सकते हैं। तो उसके अलावा जी यहाँ का जो करंट एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 75.7% है। और एक और यहाँ पे जो सबसे बड़ी वजह ये है इसकी कि जो है ना, लोग जो है यहाँ पे कोई भी काम करने से ना नहीं शर्माते। ये नहीं सोचते कि ये बहुत छोटा काम है या फलां क्या कहेगा, फलां हमारा रिलेटिव क्या कहेगा, ये मतलब ये वाली चीजें यहाँ पे नहीं होती। अपनी बैक होम कंट्रीज में जी लोग जो है वही काम करने में मतलब आर महसूस कर रहे होते हैं और यहाँ आके वो काम करते हैं, उनको उसको बिल्कुल बुरा नहीं समझा जाता और बुरा समझना भी नहीं चाहिए। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो हर लोग इवन यहाँ पर लोग बड़ी अपनी ऑड जो जॉब्स हैं वो बड़ी खुशी खुशी से कर रहे होते हैं और सेटिस्फाई होते हैं उनसे। जी जो नेक्स्ट फायदा है यूके में रहने का जी वो ये है जी, ये एक बहुत सेफ एंड सिक्योर कंट्री है। आपको यहाँ पे कोई गन कल्चर नहीं होता, इवन यहाँ पे पुलिस के पास भी गन नहीं होती। वैसे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे जो वो हर जगह लगे होते हैं और उसके अलावा पुलिस भी जो है वो वैसे एक्टिव रहती है। तो इसलिए यहाँ पे इतने ज्यादा स्ट्रीट क्राइम्स भी नहीं होते और मतलब सेफ और सिक्योर कंट्री है। वुमेन्स के लिए भी अगर हम औरतें बाहर निकलती है तो हमें ये नहीं होता जी कोई पीछे लग जाएगा या कोई आपको फॉलो करेगा। तो औरतों के लिए भी ये बहुत सेफ है। यहाँ पे इवन इतने ज्यादा लोग होते हैं, इतनी ज्यादा मतलब कंट्री से लोग होते हैं, तो कोई किसी को कुछ नहीं कहता, हर कोई अपने काम से काम रखता है। और इसके अलावा जो मुझे इसका एक यूके का एक और बहुत अच्छा फायदा लगता है यहाँ रहने का वो ये है जी, ये मल्टी कल्चरल जो है ना वो कंट्री है। और यहाँ पर पूरी दुनिया में से मैंने जहाँ तक नोट किया, मुझे नहीं लगता दुनिया के किसी मुल्क का कोई बंदा यहाँ पे नहीं होता। हर रंग नस्ल के लोग जी यहाँ पे रहते हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लोग हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ जो है ना उनकी जुबान सबकी चेंज है, कोई कुछ बोल रहा होता है, कोई कुछ बोल रहा होता है, तो कोई किसी को मतलब तंग नहीं करता। सबका अलग अलग मतलब अपना ड्रेसिंग सबकी अलग होती है। किसी ने यहाँ पे इवन अबाया पहना हुआ है तो किसी ने शलवार कमीज पहनी हुई है और किसी ने स्कर्ट पहनी हुई है। तो कोई नोट नहीं करता किसी ने क्या पहनना है, सब अपने काम से काम रखते हैं। और इसीलिए जी यूके को कहा जाता है जी ये जो है ना वन ऑफ द वेलकम कंट्रीज है जी फॉर इमिग्रेंट्स। क्योंकि यहाँ पे जब आप आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान से आई हूँ तो मुझे यहाँ पे अपनी कम्युनिटी बहुत ज्यादा मिल जाएगी। आप इंडिया से आ रहे हैं तो आपको अपने इंडियंस मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे मिल जाएंगे आपके, जो यहाँ पे सेलिब्रेट्स करते हैं। और यहाँ पे हर मजहब को, हर तरह के मजहब को, हर लोगों को इतनी आज़ादी है। आपके कोई जो आते हैं फंक्शंस आते हैं, इवेंट्स आते हैं, तो आप उनको इजीली यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हैं। जैसे हम ईद वगैरह तो प्रॉपर मस्जिदों में, पार्कों में इंतज़ाम होता है। होली होती है तो बाज़ारों में जी वो चीज़ें यहाँ पे मतलब मिल रही होती हैं। ये अभी मतलब कोई सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो उनके यहाँ पे इवेंट्स होते हैं। तो बल्कि लोग जो हैं वो दूसरों के कल्चर्स में जाके, इवेंट्स में जाके मतलब वो देखने को मतलब यहाँ पे मौका मिलता है, आप उसमें जाएं, देखें क्या हो रहा है। तो वो भी यहाँ पे मतलब एक अच्छी मुझे चीज़ लगती है। एक दूसरे के मज़ाहिब को लोग देखते हैं, पास से जाते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, इवेंट्स में जाते हैं। तो ये भी यहाँ पे आके आपको मतलब डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट जुबानों के लोगों के साथ को मतलब डिफरेंट तरह के लोगों के साथ आपको ना इंटरेक्शंस करने का मौका मिलता है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती जी, ये उसमें मतलब मजहब का इवेंट चल रहा है तो आप यहाँ नहीं जा सकते। तो हर बंदा यहाँ पर आज़ाद होता है। इवन आप किसी दूसरे के मतलब कल्चर या किसी इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी जी यूके में रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो एक और फ़ायदा है जी, इजी एक्सेस टू यूरोप है। अगर आपने यूरोप जाना है तो बहुत इजी है मतलब यूके से वहाँ पे जाना। और अगर मैं लंदन की बात करूँ, क्योंकि मैं लंदन में हूँ, तो यहाँ से मतलब हीथ्रो एयरपोर्ट से आप जा सकते हैं, ट्रेन यहाँ से बहुत जाती हैं तो इजी है। और एक और जो मैं आपको लास्ट में बताऊं जी, ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है यहाँ का। इवन मैं लंदन में हूँ तो यहाँ पे इतना अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कि आपको गाड़ी रखने की यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ट्रेन 1 मिनट के बाद दूसरी ट्रेन आ रही होती है, बस स्टॉप के ऊपर एक बस खड़ी हुई है तो उसके पीछे 3 बसेज ऑलरेडी खड़ी होंगी, आपको वेट नहीं करना पड़ता। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत चीप है। और
जो मेरे बच्चे हैं तो वो कंपेयर टू अपनी कार के जाने से ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं जी हमने ट्रेन में या बस में जाना है। और दूसरा, ट्रेन बस का ये भी फ़ायदा होता है कि आपको आप गाड़ी पार्क करने की ना जो वो है उससे आज़ाद हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेडेक होती है। या लंदन के अंदर इवन आप कहीं जाते हैं तो आपको गाड़ी पार्क करने के लिए ना, क्योंकि इतना क्राउडेड है और इतना मतलब नहीं, आपको इवन गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, आपको इनकरेज करती है आप अपनी गाड़ी ना रखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। अब तो इतने अपार्टमेंट्स लंदन में बन रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं, और किसी के साथ भी जी कार पार्किंग की उन्होंने कोई जगह नहीं रखी हुई। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग अपनी गाड़ियां ना रखें, क्योंकि लंदन के अंदर ऑलरेडी इतना ट्रैफिक का मतलब वो है, इतना क्राउडेड है लंदन, इतना मतलब गाड़ियों का रश होता है। तो उसके अलावा जी वो यही चाहते हैं जी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। जब वो इतनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं तो फिर उनकी कोशिश होती है जी आप बसेस यूज़ करें, आप ट्रेन यूज़ करें। उसके अलावा आप पैदल जाने को, मतलब यहाँ पे बहुत राइड्स है पैदल चलने वालों के, साइकिल्स के, स्कूल्स इवन हमें जो दिए जाते हैं बच्चों के वो पास होते हैं। या कोई स्कूल बस नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, पैदल आपने जाके 3-4 मिनट की वॉक पे अपने बच्चे को छोड़ के आना है, खुद ही लेके आना है। जीपी है वो आपके पास होता है। हॉस्पिटल जाना हो तो आपको ईजिली मतलब आप उबर यूज़ कर सकते हैं, बस यूज़ करें, ट्रेन यूज़ करें। ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है जी वो बहुत अच्छा है यहाँ का। तो होप सो जी आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।